तो इसमें कह रहा है ये टेनिस रैकेट बनाने के लिए तो 1.5 घंटा, 1.5 घंटा यांत्रिक समय यानी कि मशीन पे, ठीक है, और 3 घंटे शिल्पकार का समय, जब हाथ से वो कुछ करता होगा उसमें तो 3 घंटे उसे लगते हैं। और फिर ये आगे बताता है क्रिकेट के बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे मशीन पर लगते हैं और 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। तो टेनिस रैकेट में जैसे वो होते हैं ना, जाली वाली सी तार वार सब बुनते हैं, तो उसमें ज्यादा समय लगता होगा, इस तरह से इसमें दिखाया हुआ है। तो एक दिन में कारखाने में जो यांत्रिक समय के मशीन के केवल 42 घंटे ही हैं बस, मशीन पे जो है ना केवल 42 घंटे उपलब्ध समय है, अवेलेबल टाइम, यानी कि इससे ज्यादा नहीं मिल सकते एक दिन में, ठीक है ना। अवेलेबल टाइम जो है 42 घंटे मशीन का है और शिल्पकार के हैं 24 घंटे से अधिक नहीं मिल सकते। इस तरह से इसने बताया हुआ है ये। अब ये एक चीज और भी दी हुई है, यदि रैकेट और बल्ले पर प्रॉफिट 20 रुपए और 10 रुपए हो, रैकेट पे प्रॉफिट है 20 रुपए का, तो रैकेट तो टेनिस का है ना ये, तो इस पे जो प्रॉफिट अगर हम लिखते हैं तो प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है, रैकेट पे तो कितने 20 रुपए का और बल्ले पर कितना है 10 रुपए का प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट भी दिया कुछ। अच्छा, अधिकतम लाभ ज्ञात करना है, तो इस तरह से हम इसे टेबल को बना लेते हैं। और अब इसमें ये हमसे पूछना चाहता है कि रैकेट और बल्लों को कितनी संख्या में बनाया जाए। तो मान लिया रैकेट तो x है और बल्ले y बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसे बनाओ, इक्वेशन कैसे बनेगी, 1.5x प्लस 3y और अधिकतम 42 घंटे उपलब्ध है, यानी कि इससे कम ही कम काम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेस देन इक्वल टू 42, ठीक है। दूसरे बनाएंगे इसे 3x और प्लस 1y और लेस देन इक्वल टू 24, ठीक है ना। कम से कम मतलब 24 से ज्यादा घंटे नहीं हो सकते किसी भी हालत में। और फिर इस पे आ जाओ प्रॉफिट वाला, इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं मैक्सिमम जेड, क्योंकि प्रॉफिट तो हमेशा कोई भी ज्यादा से ज्यादा ही लेना चाहता है। तो ये क्या हो जाएगा 20x, भाई एक बल्ले पे 20 रुपए है तो x बल्ले पे 20x हो जाएगा, और इस तरह से 10y हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब इन्हें सोल्व कर लेंगे हम, और सोल्व तो वो उससे होगा है ना, ग्राफ खींच के उस पर करेंगे इसे सॉल्यूशन निकालने के लिए इसे इक्वेशन में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5x प्लस 3y इक्वल टू 42, ठीक है, ये इसमें चेंज हो गया। और यहाँ पर अब इक्वल टू 0 रख लेंगे हम, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, तो देखो इसे जो है अब x की वैल्यू 0 रखी है हमने, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 14, फिर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बताओ, y की वैल्यू 0 रखने पर तो x की वैल्यू ये होगी 420, डिवाइड कर लो ना अपॉन 15, 28 आ जाएगी, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, फिर दूसरी वाली इक्वेशन को लेंगे ऐसे ही करके हम, भाई इसे भी हम इन इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज कर लेंगे, 3x प्लस वाई इक्वल टू 24। अब इसमें y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 24। तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिए हैं, और मैक्सिमम जेड है इसे यहाँ लिख कर रख लेंगे, ये है हमारा 20x प्लस 10y। अब इन्हें तो हटाओ यहाँ से इन इक्वेशंस को, ठीक है, लेस देन की हैं ये, और
ध्यान रखना भाई, इसे हम जब लाइन खींचते हैं, रीजन लेते हैं तो कैसे लेना है ना। अच्छा, इसमें देखो ये जो वैल्यूज हैं ये 24 तक जारी हैं, 4 4 का ले लें। अब इस पे एक्स एक्स और वाई एक्स पे, तो 4 8 12 20 24 28, बस इससे ज़्यादा तो है नहीं। 4 8 12 16 20 24 और 28, ऐसे ही इधर ले लेंगे वाई की साइड में। 4 8 12 16 20 24 और भी है। चलो अब इसमें ये लेते हैं x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 14 है, तो 14 इसका मतलब यहाँ होगा इसके बीच में, 12 16 के बीच में, ठीक है। और y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 28, ये पॉइंट हो गया हमारा। इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है, ये लाइन हो जाएगी हमारी, ये पहले वाली लाइन है 1.5x प्लस 3y। अच्छा, ये लेस देन इक्वल टू 42 था ना, अगर इसका यहाँ रीजन का भी पता लगाना चाहो तो x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 42, तो इसका मतलब इसके अंदर का एरिया रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये वाली लाइन है हमारी, इसको हम x इक्वल टू 8 है वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 8 वाई इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट हो गया। और x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 24, y की वैल्यू 24 यानी कि ये वाली लाइन होगी। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, और जब इसमें भी 0 रखेंगे तो ये भी लेस देन इक्वल टू का साइन था यहाँ भी, तो इसके भी अंदर का एरिया रहेगा। और अंदर का एरिया रहने का मतलब है कि अब जो कॉमन एरिया है, तो कॉमन कौन सा है, इसके भी अंदर का एरिया ये वाला कॉमन है बस केवल, ठीक है। तो इसे हम शेड कर लेंगे, और जब शेड करेंगे तो ये वाला शेड होगा, ठीक है। ये रीजन जो है वो परमिसिबल या रिक्वायर्ड रीजन ये है हमारा। अब इस रिक्वायर्ड रीजन में हमें ये कॉर्नर देखने इसके कहाँ कहाँ, देख तो एक तो कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये बन रहा है, और इन मूल बिंदु तो है ही है सब में, ये 0 0। अब इसमें 8, तो 8 0 है यहाँ, तो यहाँ 0 14 है, और इस वाली दोनों लाइन को इन्हें हम सोल्व करेंगे अगर, तो ये वाला पॉइंट निकल कर जाएगा। इसको P कह देंगे, इसको Q कह दो, इसको R कह दो, हैं। इक्वेशन को सोल्व करके बताओ मुझे। तो ये कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर हमारे, और ये Z हो जाएगा मैक्सिमम Z, या Z की वैल्यू है ना, और Z इक्वल टू इसे लिख लेंगे यहाँ पर हम 20x प्लस 10y। तो कॉर्नर पॉइंट P था हमारा कितना, 0 14, ठीक है। तो 0 14 रखो, इसमें x के लिए 0 रखेंगे 0 हो गया, 14 रखने पे 140 आ गए। Q रखो, Q पॉइंट क्या था हमारा, Q कितना आया निकल के, 412 है। इसको सोल्व कर लिया भाई हमने, इसको और इस इक्वेशन को दोनों को इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 5 बचेगा, और ये 84 माइनस 60, तो ये आ जाएगा निकल के 4 और 12, ठीक है। अब 4 और 12 इसमें रखो, 4 पे ये 80 हो गया, और 12 पे 120, तो 200 आ गया निकल के। Q R पॉइंट हमारा ये है, और यहाँ पे कितना है 8 0, अब 8 रखेंगे यहाँ तो 160 आ गया। तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू हमें लेनी होती है, और मैक्सिमम हमारी ये आ रही है निकल के, ठीक है ना, 200। तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन, हमारा Q पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन देता है इसका। और सॉल्यूशन देने का मतलब है 4 तो हमारे होने चाहिए थे किसके बल्ले, टेनिस के, और 12 होने चाहिए क्रिकेट के। इस तरह से निकालेंगे। ये कह रहा है इसमें नट और बोल्ट बनवाते हैं, नट बोल्ट, ठीक है। और इसमें कैसे कैसे
दो मशीन से काम करवाते हैं, एक तो मशीन ए है और एक मशीन बी है, ठीक है, और इन पे फिर कुछ प्रॉफिट भी है। अब ये देखो, तो जो नट है, एक पैकेट अगर नट के बनाने में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर लगते हैं 3 घंटे, ठीक है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में अगर बोल्ट बनाने हैं तो 3 घंटे मशीन ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर ऐसे लगते हैं, ठीक है। और घंटों से, अच्छा देखो, नटों से 17.5 रुपये प्रति पैकेट, नट के जो पैकेट है ना उस पर तो 17.5 रुपये हैं, 7.50 रुपीज़ है, प्रॉफिट रुपीज़ में है। और बोल्ट पर 7 रुपीज़ प्रति पैकेट, इस पे 7 रुपये का प्रति पैकेट प्रॉफिट है। इस तरह से हम टेबल बना लेते हैं। और इसमें यह भी है कि मशीन ए कितने घंटे उपलब्ध है और मशीन बी कितने घंटे उपलब्ध है। तो इसमें दिया हुआ है कि मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए, ठीक है ना। तो ये 12 घंटे है बस, ज़्यादा से ज़्यादा। ए और बी जो मशीन है इस पर 12-12 घंटे हैं। तो बनाओ। तो देखो, मान लिया नट तो हमारे एक्स पैकेट हैं और बोल्ट हमारे वाई पैकेट बनाए जाते हैं। तो ये कहता है कि एक्स, ये 1x हो गया और +3y और लेस देन इक्वल टू 12। इसी तरीके से ये हो जाएगा 3x + 1y और लेस देन इक्वल टू 12। और प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम जेड हमारा बनेगा कितना, 17.50x और +7y। ये हमारा प्रॉफिट इक्वेशन बन गई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। और इन्हें बनाने के बाद फिर अब इनको ट्रेस करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। यही खींच दूं, देखो भाई, इसमें अगर x = 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4, बस 4 तक आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा है। तो ठीक है, इसमें बना लो 1 1 2 3 4, ऐसे इधर ले लेंगे हम 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आ रही है, यानी कि ये आ गया पॉइंट। और y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू तो 12 तक आ रही है भाई। तो इसे थोड़ा सा वैसे करो, कैसे लेना है, 3 3 का ले लो, चलो 3 6 9 12 ऐसे ले लो। तो इसको मिला देंगे। फिर दूसरी वाली लाइन पर आ जाओ, x = 0 तो y की वैल्यू 12 है। ओहो, इसमें भी 12 ही लेने हैं भाई, ये तो बड़ा ही है। जब 12 यहाँ भी आ रहे तो इसे भी 12, ऐसी 3 4 3 9 3 6 9 12 ये ले लेंगे। तो अब जैसे पहले वाले को देखो फिर से एक बार, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 12। चलो x की वैल्यू 12 तो ये आ गई हमारी, और x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू 4 है तो 3 4 यहाँ लिख लेंगे और इसे मिला देंगे। तो ये लाइन होगी हमारी पहले वाली लाइन जो पूछ रहा था, ये कह रहा था। फिर दूसरे वाले पे आ जाओ, अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 4, तो 4 यहाँ आ जाएगी, और x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 12 तो ये आ गई, और इन्हें दोनों को मिला देंगे। और देखो ये लेस देन है तो 0 0 रखने पर लेस देन आ रहा है, तो यही वाला क्वेश्चन हो गया जैसे अभी हमने पहले किया था। इसके अंदर का एरिया लेंगे और इसको शेड कर लेंगे। ये हमारा परमिसिबल रीजन है, और इस परमिसिबल रीजन में हम क्या करेंगे, देखो भाई, इसमें पॉइंट जो है हम एक तो ये लेंगे, ये हमारा पॉइंट आ रहा था 0 4, ये पॉइंट आ रहा था हमारा 4 0, और ये पॉइंट हमारा, इसे निकाल लेंगे सोल्व करके, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 3 3 आ जाएंगी ये, ठीक है। x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3, तो ये हमारे पॉइंट आ गया 3 3। अब ये p q r, इस तरह से हम पॉइंट ले लेंगे ये, और इसकी टेबल बना लेंगे, ठीक है। टेबल यहाँ बना देता हूँ, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है अब। तो इसकी टेबल बना रहे हैं, और ये टेबल में देखो भाई, तो कॉर्नर पॉइंट है हमारे,
और इधर लिखेंगे हम जेड, और जेड था हमारा कितना, ये लिख रहा है 17.50 प्लस 7y, रखो कॉर्नर पॉइंट पी, पी कितना था हमारा 0.4, तो 0.4 रखो इसमें, बताओ कितना है, ये तो 0, ये 4, तो ये 68 आ गया। फिर क्यू, क्यू पॉइंट हमारा कितना है 3 3 रखो, तो 17 3 जा 51 52.5 और 21 कितना हो गया 76.5, इतना ही आ रहा। अच्छा उसमें, हाँ ये 28 आ रहा है, ठीक है। अच्छा क्यू आर लिखो, आर कितना आ रहा है, ये 40 रखेंगे इसमें, तो ये 70 आ गया, 4 रखने पे, और वो जी 73 चलो इस, ठीक है जो भी है। अच्छा अब देखो ये इसमें मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है, ठीक है ना, तो इस पर हाँ ये 3 यानी कि क्यू पॉइंट पर हमारा इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, तो नट के 3 पैकेट और बोल्ट के 3 पैकेट बनेंगे, है ना, ये आंसर आ रहा है, नट के और बोल्ट के 3 3 पैकेट तैयार करने पड़ेंगे।